हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आदित्य और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी की वीडियो पे। और भाई अभी मैं सुबह सुबह उठ के कर रहा हूँ रिएक्शन, क्योंकि कल तो काम की वजह से शाम को टाइम मिल नहीं पाया। तो और भाई जुकाम ने भाई ये भाई दिमाग खराब कर दिया भाई जुकाम ने। बाकी वीडियो पे करते हैं शुरू। और ये भाई मुझे तो बढ़िया लगती है। ये मेरा अकाउंट है जो मतलब मैं ये सारी वीडियो देखी है लक्ष्य चौधरी की, ये सब। बट इसे सब्सक्राइब इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरा दूसरा अकाउंट है। और इसे से मैं या तो रिएक्शन के लिए या फिर जो मैं एडिट करता हूँ उसके लिए म्यूजिक वगैरह ढूंढता हूँ, ताकि जो उसकी फीड है ना वो ऐसे ही रहे। अब मैं जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें देखता हूँ थोड़ा, जैसे जब मैं बोर हो रहा होता हूँ तो मैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए देख लिया। तो उस चीज के लिए मैंने अलग से एक ये अकाउंट बनाया हुआ है। वहाँ पे सब थोड़ा मेरा जो जो मुझे देखना होता है वही आता है। तो वीडियो में सारी देखता हूँ। बाकी मुझे वही बढ़िया लगती है वीडियो, रोस्ट वीडियो। और बाकी तो चैनल पर मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लक्ष्य चौधरी भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना। जरूरत तो है नहीं, जरूरत तो मुझे है, पर बोलना पड़ता है ना, क्या मतलब कॉपीराइट दे दे। अकेले देश में 150 अरे यार एक मिनट, ये तो ही जुकाम मुझे मार। करोड़ होते हुए भी, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% पार्ट होते हुए भी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिज्म हमारे अगेंस्ट है, और हर जगह इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ट्रोल भी हम ही होते हैं। इसका रीजन क्या है? यैपिंग। हम यैपर हैं सबसे बड़े। बस बोलना आता है। अगर मान लो किसी ने हमारे खाने को क्रिटिसाइज कर दिया, अबे तुझे पता है हमारे यहाँ 56 भोग खाए जाते थे। तूने खाए हैं भाई? तुझे पता है 56 भोग में से एक का भी नाम? 56 गिनने बैठे तो 28 नहीं गिने जाएंगे। और हमारे यहाँ ये होते थे, हम सबसे डाइवर्स कंट्री से हैं, हमारे यहाँ इतना कुछ ट्रेडिशनल है। तेरे पास कितना है भाई? तूने कितना अचीव किया है? हमारे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्टूपिड है ना, हमारा डिफेंस इतना सेंसलेस है कि बात कुछ होती है और हम लॉजिक कहीं आगे बढ़ा देते हैं उसका। अबे 4 साल से गोल्डन बॉय गोल्डन बात तो देखो बोल रहा है, पर एक ही बोलूँ भाई पैसे की रहती है। वही कर रहे। तुम्हारा नीरज चोपड़ा हार गया। अबे हार तो गया पर दिल तो जीत लिया। ये तो वही वाली बात है कि जो अपने दिल रखने के लिए लोग बोल देते हैं ना कि उनकी जीत से ज्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं, की जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे हैं। हार गया तो हार गया भाई, एक्सेप्ट करो। मनु भागड़ 2-2 मेडल ले आई। वो कह रही थी कि मैं गीता पढ़ती हूँ, पावर ऑफ गीता। और वो जो एथिस्ट लड़की गोल्ड ले आई, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि एथिस्ट लोग गीता से भी पढ़े हैं? झंडा कोई गलती से नीचे गिरा दो, उसकी बुद्धि ना पे भारत माता है, हमारा झंडा, हमारा तिरंगा गिरा दिया। और उसी देश में रह के टैक्स चोरी कर रहे हैं, वही एटीएम पे गुटखा थूक रहे हैं, सरकारी बस में मूंगफली खा के फेंक रहे हैं। तो झंडे को सिर पे रख के नाचोगे क्या? अमेरिका वाले अपने झंडे का कच्छा पहन ले, लेकिन सिविक सेंस तो हमसे ज्यादा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या है बे? भाई बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अभी तू गांव से ही नहीं निकला अपने। अमेरिका ये बोलता है कि तुम क्यों हो। Look at India, it's filthy. करी की स्मेल आने वाले बोलते हैं हमें, पजीत बोलते हैं, पजीत। और ये डिजर्व करते हैं क्योंकि सुबह ब्रश करना, बाजी दतून हो आयुर्वेद, डिओड्रेंट लगाना, तो अरे आधे ज्यादा देश ने ही नहीं सीखा हमारे। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? सिविक सेंस वो क्या भाई ये नाने में तो भाई हम भी ऐसे ही है भाई, सर्दियों में तो। होती है भाई? और फिर इंटरनेट पे अबे तुझे पता है हमारा इतिहास? प्रेजेंट देख भाई तू, इतिहास बहुत देशों का बहुत बड़ा बड़ा था, खत्म हो गए वे। तो क्या अब उनका जब एग्जिस्टेंस ही रहा, बस उनका इतिहास याद करते रहे हम? इतिहास वालों ने बना लिया अपना नाम प्रेजेंट ब्रो। इवॉल्व नहीं होना क्या? आगे नहीं बढ़ना क्या? यैपिंग इतनी है, कोई बोल दे बदबू, अबे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं, हमारे यहाँ सुबह 4 बजे। भाई नहा मत, अगर मन नहीं है मत ना, लेकिन डिओड्रेंट लगाना सीख ले, नहाने से भी बेटर है। नो हेट टू एनी इंडियन यूट्यूबर भाई, शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है। वो मिस्टर बीस्ट को अपनी वीडियो में इसीलिए लाया होगा कि कोलैब की डील हुई होगी कि भाई तुम मेरी वीडियो में आ जाओ और जब हम इंडिया आएंगे तुम मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर देना। लेकिन आप बताओ, मिस्टर बीस्ट की कंट्री अमेरिका, पॉपुलेशन 33.5 करोड़, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़, वो भी कोर हिंदी ऑडियंस। मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, केएसआई ने हमारे क्रिएटर्स के साथ कितने पोस्ट किए, कितनी उनकी स्टोरी शेयर की? 0। और हमारे क्रिएटर्स ने अनलिमिटेड 100 स्टोरी, 20 कोलैब पोस्ट, 4 रील। और जो बेचारे कोलैब नहीं कर पाए वो ट्विटर इंस्टाग्राम पिटाई। ये जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग हैं वो सुप्रीम है हमसे, व्हाइट स्किन वाला बंदा है, विदेश का बंदा है तो हमें डोमिनेट कर देगा। हम तो मेंटली वैसे ही अपनी वीक हाँ भाई पर्सन। ये मतलब ये बात तो देखो भाई सही है, ठीक है। मतलब सोचते हैं बहुत, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, मैं तो मतलब देखी हुई थी मिस्टर बीस्ट की वीडियो पहले से बताऊँ तो। केस टू रिएक्शन, केस टू रिएक्शन चैनल चैनल खोला, उसके बाद से मैंने देखना शुरू करी वो हिंदी डब। मैं पहले देखता भी नहीं था कि मिस्टर बीस्ट ये चैनल करके है। पहली वीडियो जो देखी थी मैंने केस टू के रिएक्शन पे ही देखी थी, केस टू रिएक्ट कर रहा था उसमें। रियलिटी दिखाते हैं उनके सामने, क्या ज्यादा उन लोगों के पास। मिस्टर बीस्ट का सबसे खराब टाइम चल रहा है अपनी कंट्री में। लोगन पॉल का तो भूल गए होंगे शायद लोग, वो जापान के फॉरेस्ट वाला व्लॉग सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है वहां का। और केएसआई की तो वैसे ही 0 पर्सनैलिटी है।
प्यूडीपाई ने रेसिस्ट गाना बना दिया बिच लजानिया इंडियंस के खिलाफ। अच्छा बोल रहा क्या आ गया भाई? उस टाइम भी मैं वैसे प्यूडीपाई के अगेंस्ट नहीं था, बट तुम सब मूत रहे थे उस टाइम अपनी कच्ची में रो के हमारा भारत महान, टी सीरीज महान, टी सीरीज महान। तो भाई जब इतना था तो उस प्यूडीपाई को मिस्टर बीस्ट ही सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, और मिस्टर बीस्ट के चैनल को सबसे बड़ा पुश वहीं से ही मिला था। भूल गए होंगे वो भी। अब देश की महानता निकल गई होगी जैसे मिस्टर बीस्ट लैंड हुआ है। और चलो वो इंडिया आ भी गए, बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों की कोलैब डील हुई, बहुत बढ़िया बात है। बट उनके आते ही कोई गोरा देश में आया नहीं, सारे क्रिएटर कुर्ता पहन के खड़े हो गए। अब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या हमारे? हम कुछ और नहीं पहनते? कितने टाइम कुर्ता पहनते हैं? मैंने खुद अपनी जिंदगी में कुर्ता 4 या 5 बार पहना होगा, दिवाली पे वो भी मैंने तो एक बार भी नहीं पहना भाई कुर्ता, एक बार भी नहीं पहना। हाँ भाई नहीं पहना आज तक कभी कुर्ता भाई, सच में नहीं पहना। बाकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस वगैरह होती है वहां पहना होगा, वो बात अलग है, पर ऐसे घर पे तो कभी पहनना ही नहीं भाई। हल्दी तक मतलब हमारे परिवार में हल्दी थी भाई, हमारे घर के बगल में परिवार में हल्दी, मैं वहां भी नहीं पहना भाई। पूरे दिन नहीं पहना था। गोरा देखा, देश रंगीला रंगीला, अजी कुर्ता साड़ी पहनते हम तो जी। होगा भाई वो इंग्लिश स्पीकिंग क्रिएटर, लेकिन तुम भी तो कोर हिंदी ऑडियंस ले रहे हो। इतनी डल पर्सनैलिटी क्यों पड़ जाती है तुम्हारी? इतना खराब इंप्रेशन क्यों देते हो अपने देश का? हम तो जी बहुत कल्चर से जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है भाई, लेकिन पूरे दिन तू जीन्स पहनता है, शॉर्ट्स पहनता है तू। इसीलिए एंड्रयू टेट जैसे लोग दिलजीत की पोस्ट पे क्या कमेंट कर रहे हैं। दिलजीत जिसको हम अपना इंटरनेशनल आर्टिस्ट मानते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एक लड़की ने दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाद एक पोस्ट डाली थी, जो जैकेट वाला काफी वायरल हुआ था वीडियो। एंड्रयू टेट कमेंट करता है, बेट इट स्टिंक्स ऑफ करी। मैं 100% श्योर हूं कि सेल आउट टकले का ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट ये लेजिट स्टीरियोटाइप है हमारे अगेंस्ट, और सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में ही नहीं, इवन एशिया में भी, जापान को। और यार वो देखो एक चीज और थी अभी दिलजीत दोसांझ वाले कॉन्सर्ट की, शायद जैकेट की थी, जैकेट दी और वो लड़की और जो उसका हस्बैंड था शायद वो शायद रो रहे थे, ऐसा कुछ था वीडियो में। पर जरूरत क्या है भाई? मतलब मुझे नहीं समझ नहीं आती। ठीक है, ये तो तुम किसी एक बंदे ने जैकेट पहनी है, तुम ठीक है वो तुम खुद पहन रहे हो, ठीक है, मतलब पहन क्या रहे हो तुम, उसने फेंकी हो, तुम्हारे पास आ गई हो, तो तुम रो रहे हो भाई उस चीज के लिए। देखो प्यार एक अलग चीज होती है, बट ये तो एक बिल्कुल पागलपन वाला सीन हो गया ना भाई। तो इतना भी नहीं होना चाहिए भाई, मतलब तुम हर छोटी छोटी चीज पे, इतनी छोटी छोटी चीज पे रोने लग जाओ। कोरिया के अंदर साउथ एशियंस को देख के लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं इज्जत देने के लिए नहीं, वो बोलते हैं कि इनमें से करी की बदबू आती है। इसको देख के लोग सीट, सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में ही नहीं, इवन एशिया में भी, जापान कोरिया के अंदर साउथ एशियंस को देख के लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं इज्जत देने के लिए नहीं, वो बोलते हैं कि इनमें से करी की बदबू आती है। ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस पूरे ग्रुप को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, वो गरीब, स्टिंकी, अनसिविलाइज्ड। व्हाइट सुप्रीमेसी भाई, व्हाइट सुप्रीम, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है भाई, गोरे लोग हैं। You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown? ऐसे ट्रीट करता हूँ हमें। और जितने वहां के डीप रूटेड लोग हैं ना, वो उतनी ज्यादा हेट करते हैं हमारे से। हम क्यों इमिग्रेट कर रहे हैं उनकी कंट्री में, हम क्यों वहां पे नौकरी करने जा रहे हैं, हम क्यों वहां पे पढ़ने जा रहे हैं, और अपने दिमाग में हम क्या है, मीडिया ने बताते विश्व गुरु, विश्व गुरु। और हमारी एजुकेशन पे कोई सवाल उठाते तो अबे मैं पता उस देश से आता हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। हो गया भाई, हो गया ना। तूने देखी वो किताब ना मैंने देखी। अब एमआईटी यूनिवर्सिटी चल रही है, अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चल रही है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चल रही है। वहां से बता तूने क्या किया? मिट्टी से हाथ धो लो, साइंस है। टूथपेस्ट क्या होता है, दतून कर लो, आई साइंस है। आयुर्वेदा हिंदी सीट पे, हिंदी सीट पे वो साइंस है। गोबर रगड़ लो, साइंस है। हमारा आयुर्वेद सबसे पुराना है। ओ भाई अपनी सारी नॉनसेंस बातों को साइंस और वेद से जोड़ना बंद कर दे। कौन सी सेंचुरी में जी रहा तू वो दे। चोट लगने पे तू लेप नहीं लगाता ना, ऑपरेशन कराने जाता ना हॉस्पिटल, तू इंद्रहार नहीं खाता, मोमोज और चाप खाता है, और इंटरनेट पे बात करता है तू वेद की। ट्विटर पे कोई कुछ बोल दे तो वहां पे बातें छोड़ देगा आयुर्वेद की। ये बेचारे खटे खटे देखते रहे। आजा आजा बैठ जा। अरे भाई यार ये ना भाई, यार ये तो ये यहीं से तो बेइज्जती होती है भाई। अब तुम वहां जाके सोचते हो हम कूल लग रहे हैं, भाई तुम जोकर लग रहे हो इनके सामने जाके भाई। ये तो बेकार है। या तो तुम करते ही इतना अच्छा डांस हो, ठीक है, तो बात भी है कि तुम वहां जाके डांस कर रहे हो, फिर लोग देख रहे हैं कुछ नया है। अब तुम वहां पता है भाई क्या मजाक कर रहा है भाई ये। भाई ना अंग्रेजन छेड़ दी भाई, अंग्रेजन फुल सेट भाई, हंस रही थी अंग्रेजन भाई। नहीं अपने देश की लड़कियों को भाव नहीं देता भाई मैं, मतलब वो गोरी स्किन वाले का कुछ अलग ही। नहीं पर्सनैलिटी का तो नहीं पता, पर रंग अगर 2 टोन गोरा हो तो भाई फर्क तो पड़ता ही है भाई। अपने देश में बातचीत तो बढ़ी जाती है भाई। ये अंग्रेजन भाई ऑनलाइन ये रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की। अभी कोई विदेशी प्रेसिडेंट आ जाए तो सारे के सारे एकदम कुर्ता पजामा साड़ी पहन के खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, वैसे तो जी मैं पूरे दिन H&M यूनिक्लो से शॉपिंग करता हूँ, लेकिन जब भी इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे 1880 के बन जाएंगे हम। सारी दिक्कत की माइंडसेट की है। हमारा मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम लंदन में घूम रहा है, नोबडी गिव्स अ फक, क्योंकि उन लोगों के पास जिंदगी में और भी बहुत काम है। इंडिया में भी टेलर स्विफ्ट का मैनेजर आ जाए, ये अपनी
नोबडी गिव्स अ फक, क्योंकि उन लोगों के पास जिंदगी में और भी बहुत काम है। इंडिया में भी टेलर स्विफ्ट का मैनेजर आ जाए, ये अपनी माँ को भी बेच देंगे उसे देखने के लिए। दुआ लिपा के पीछे थप्पड़ खा रहे हैं। क्या है भाई, खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है क्या? के पॉप वाले आ जाए तो आधार कार्ड में बाप का नाम हटा देंगे के पॉप वालों का लिख। वो स्पीड, वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग क्रिएटर, उसको ऑनलाइन भी देखने के बजाय मैं नींद की गोली का ओवरडोज करना बेहतर समझूं। उसके लिए ऐसे हो गए जब इंडिया जैसे इनका जीजा आ गया हो, स्पीड स्पीड स्पीड। अब उसके घर वाले भी अहमियत नहीं देते उसको। विल स्मिथ ने अपनी पीआर के लिए ऋषिकेश में हवन कर दिया, बस। विल स्मिथ पापा, विल स्मिथ पापा, विल स्मिथ देश का सबसे सच्चा हिंदू, सारे हिंदू पीछे, विल स्मिथ सबसे आगे, यही रिप्रेजेंट करेगा हमारा धर्म। ये बेचारे पूरा उनके एक्सेंट कॉपी करके फर्जी इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं। 4 साल कोई अमेरिका यूरोप में रह लेना भाई, फुल उनका एक्सेंट कॉपी एकदम। वो तब भी इनको पजीत बोल के चले जाएं। वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं हिंदी सीखने का। नमस्ते दोस्तों। वो साले अपने टूटे फूटे एक्सेंट में भी नमस्ते बोल दे। ओह मेरे देश के नागरिक के एकदम मुंह टपक जाता है, गोरे ने नमस्ते बोल दी। और वो इन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं मानते, कुछ ही बोल लो उनकी भाषा में जाके। और ये इसी तरीके से ना हमारा बिल्कुल बनता है भाई हर बार, ठीक है। मतलब कभी भी देख लो तुम, अब वो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई कि वो नहीं करेंगे भाई रिस्पेक्ट किसी भी चीज की तुम्हारे, क्योंकि तुम सोच रहे हो वो जो हवन करवा रहा है वो अपने मन से नहीं आ रहा भाई। तो पता है कि अगर वो हवन कराएगा तो उसकी पीआर होगी उसमें भाई, तो उसमें उन्हीं का फायदा है, ठीक है। तो ये सब ऐसे नहीं है कि ये कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, कि सोच समझ के होता है, ठीक है। तो ये तो बेकार है। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज ना ग्राउंड लेवल से लेके ऑनलाइन हम जो क्रिएट कर रहे हैं उस सबसे पड़ता है। भले वो हमारे देश में आके हमें नहीं देख रहे, लेकिन ऑनलाइन जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो तो देख रहे हैं। अमेरिका वाले अभी सोच रहे हैं कि बिटकॉइन पंप लेगा नीचे गिरेगा, और हमारे वाले अरे भैया थैंक यू ऐसी शिक्षा देने के लिए जिसकी पूरे इंटरनेट को जरूरत नहीं थी। किसी भी धर्म वालों ने इससे चीज नहीं पूछी होगी जी कैसे करें कैसे नहीं, खुद ही लगा पड़ा है। और ये सबसे बड़ा लुच्चा निकलेगा, तुम देख लेना रियल लाइफ में। ये सब कंटेंट देखने के बाद ही तो हमारी इमिग्रेशन रोक रहे हैं अपने देश में। हम सच में सन 1800 से निकलने का तैयारी नहीं है, डिवोल्व होने की रेंज में हम सबसे आगे हैं। वो क्यों अपने देश की तरक्की रोकेंगे हमें बुला के? सही है उनका भी, और उनको तो पता ही है भाई कुछ भी हो जाए हम उन्हें अपना माँ बाप मानते हैं। क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ी टीम इंडिया, सबसे ज्यादा फंड बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा अथॉरिटी बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया की। तो जब देखने वाले सारे हिंदी स्पीकिंग हैं, तो पोस्ट मैच इंटरव्यू में प्लेयर्स के ऊपर इंग्लिश बोलने का इतना प्रेशर क्यों है? पोस्ट मैच इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों कंडक्ट हो रहे हैं? मोहम्मद सिराज, शमी, हरभजन को क्यों ट्रोल किया जा रहा है कि अरे भाई इंग्लिश तो बोलनी सीख लेता, खेल सेकेंडरी है इंग्लिश फर्स्ट है। Maybe one bowler has come to against the win or one bowler has come to with the win. So हमारे तो सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है। तुम रोनाल्डो मेसी का एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड लेवल एथलीट है, उनका गेम तो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में खेला जाता है। उसके बावजूद भी वो नेशनल टेलीविजन पे भी अपनी मदर टंग में इंटरव्यू देते हैं। भले इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछ ले, किसी लैंग्वेज में पूछ ले, जवाब उन्हें अपनी लैंग्वेज में देना है। तो यही तो है यार, यही चीज तो भाई ये जब इंग्लिश आने गलत नहीं है, ये आनी चाहिए, पर वो समझ रहे हो ना कि यार हमें दिखना है और लोगों में, तो हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी भाई। por Club del Mundo para mí es हमारे यहाँ खिलाड़ी बाद में बनते हैं भाई, इंग्लिश उन्हें पहले सीखनी पड़ती है भाई। इंग्लिश में डिबेट कर रहा है भाई, इंटेलेक्चुअली होगा कोई? ये तो भाई विदेशियों की भाषा है भाई, स्मार्ट तो निकलेगा ही भाई बंदा। इंडियन लड़कियां इंडियन लड़कों में सब कुछ कंपेयर करेंगी, हाइट, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वाइब। लेकिन यही लड़कियां विदेश के लड़कों के नाम पे कुछ नहीं, बस गोरा होना चाहिए। अब मैं तुम्हें सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, तुम किसी इन्फ्लुएंसर को देख लेना या अपने आसपास की लड़की को देख लेना जो जिसने कभी कोई विदेशी लड़का डेट किया हो या जो डेट कर रही हो, जिसने शादी की होगी, बस उस लड़के के नाम के आगे से विदेशी हटा लो, वो बिल्कुल तुम्हें मिड मिलेगा, बिल्कुल मिड। मतलब उसका और इंडियन लड़कों का अगर रंग कंपैरिजन हटा दो तो उससे बेहतर 99% इंडियन लड़के हैं। वहां पे भी उससे बेहतर सभी बेहतर है वहां पे, क्योंकि इनको बेचारियों को फंसता ही वही है। वहां के भी क्लास 1 लड़के इन्हें पजीता बोल के भाग जा, उन्हें चाहिए ही नहीं भाई ये, वो इनको लेफ्ट स्वाइप मारते हैं। मैं हर तीसरे दिन ट्विटर पे, रेडिट पे पढ़ता हूँ, बाहर का एकदम मिड लड़का भी आएगा ना यहाँ पे, वो भी डेटिंग में विन कर जाता है। मतलब जिसको पूरी दुनिया में लड़कियां नहीं मिली होंगी ना, उसको इंडिया में मिल जाती है। That's okay for other people like other Indians, but since you're white, अब भाई ऐसे तो कम कितने होंगे भाई इंडिया में, ऐसे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे वाले बहुत होंगे इंडिया में, बट फिर भी देखो like white people so much. I'm lucky in this country. क्योंकि यहाँ की 4 out of 10 बैडी, वो जो खुद की नजरों में बैडी है, वो क्लब में तो किसी को भाव नहीं देगी। ओह इंडियन बॉयज यार, वैसे हमारे वाले हैं भी पागल, 10-10 एक पे ट्राई मार रहे हैं, उसका भाव बढ़ा दिया। 4 out of 10 को भी लग रहा है वो 10 out of 10 है। लेकिन जैसे ही उसको फॉरेन पासपोर्ट वाला दिखेगा,
सब कुछ हटा दो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप तो जी विदेश के हो जी, विदेश को आपको डेट कर लूंगी। ये उससे पजीता भी कहलवा लेगी, ह्यूमिलेशन भी झेल लेगी, करी ड्वेलर भी कहलवा लेगी खुद को, लेकिन बंदा बाहर का होना चाहिए। बेचारी को स्किन इंफीरियरिटी है ना। एक कहावत है ना कि छाछ तो बोल रहे छलने भी बोल रहे जिसमें 72 छेद। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर प्रूव कर रहा है। चलो अमेरिकन को, यूरोपियंस को तो हमने अपने सामने सुप्रीम बनाई रखा है, खुद ही हमने पता नहीं क्यों अपने से इतने ऊपर रखा हुआ है उन्हें। पर पाकिस्तान एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसका काम है डेली इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट स्लर यूज करना, जिसकी पूरी सोशल मीडिया आइडेंटिटी बनी हुई है इंडियंस और इंडिया के खिलाफ हेट स्प्रेड करने की। इस हिसाब से तू ये जंगली भैंसे की तरह फैला हुआ है, तू तो पक्का बीफ खाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू बीफ ना खाता हो। सैयद अजान, सीरियल इंडियन एंड हिंदू हेटर। आप यूट्यूब पे एक छोटी सी गाली दे दो किसी वीडियो में, वीडियो येलो हो जाएगी। आप किसी धर्म के खिलाफ कंस्ट्रक्टिवली भी 2 लाइन बोल दो, वीडियो डिलीट हो जाएगी। लेकिन सैयद अजान पिछले 3 साल से लगातार इंडियंस को और हिंदूज को टारगेट कर रहा है, रिलीजियस हेट स्प्रेड कर रहा है, एंड यूट्यूब भी लाइक। वैसे तो इंडिया को लगातार टारगेट करने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कॉल आउट करना भी मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही मानता हूं, क्योंकि एजाज खान का अपने 5.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर से वोट एक्सपेक्ट करना और हमारा किसी अनएजुकेटेड, इल मैनर्ड, अनस्टेबल, इग्नोरेंट कंट्री के बंदे से अपनी कंट्री के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना दोनों ही बेकार है। वैसे भी जहां आज भी सुपर बाइक्स के नाम पे CD100, सुपर कार के नाम पे मारुति 800 और अचीवमेंट के नाम पे आटे के 1 किलो का कट्टा हो, उनके पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ हेट और वर्बल पॉइजन ही बचता है। अगर आपका ये सनातन धर्म इतना ही पुराना है, बड़ा ही पुराना है, तो सारी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म को होना चाहिए था, या सबसे बड़ा रिलीजन सनातन को होना चाहिए था। तुझे बड़ी इजीली मैं इस पे फैक्ट्स बता सकता था, पर तुझे जवाब देने के लिए रिसर्च में अपनी आंख और बोलने में अपनी जीभ क्यों ही घिसनी। कहते हैं इंसान अपने वक्त का खुद ही जिम्मेदार होता है। इस चूते को देख के यकीन भी हो गया। भाई कितना बड़ा सैडिस्ट है तू। पहले अपनी एक फेक आईडी से दूसरी आईडी पे मैसेज करता है, उसके बाद मैनिपुलेट करके उसी का आंसर दे के खुद को सही साबित करता है। रियरली ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनकी पर्सनल ग्रोथ टाइम के साथ माइनस में जारी होती है। अब कर लो बात, जिनका अपना 4 सर वाला कार्टून अपनी भाई ये तो अभी उसके लिए बोल रहा था भाई। ये अब इसका देख लो यार तुम, ये डबल चिन देख लो इसका तुम। फिर बेटी से शादी करके बैठा है मजे लेने के लिए, और जिनके अपने कार्टून की बीवी को कोई और उठा कर ले जाता है मजे लेने के लिए, और तो जिनका अपना कार्टून अपने नुन्नू को दूध से घिस घिस के हिलवाता है मजे लेने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो दूसरे धर्म के देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करता है भाई, अश्लील बातें करता है, उनको कार्टून बोल देता है। इसके लिए कराची से लाहौर क्या, मैं तो पूरी दुनिया टाप के आ जाऊंगी। सैयद, अगर तू अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर लेता तो तुझे पता चलता कि तेरा जो पूरा यूट्यूब चैनल है, तेरी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो अपने आप में एक हेट है टुवर्ड्स अ सर्टेन रिलीजन। इतना तो मुझे पता है कि तेरा बचपन बहुत खराब गया है, कोई मामा तुझे छेड़ता था और उसकी फ्रस्ट्रेशन अब तू बड़ा हो गया इंटरनेट पे निकाल रहा है। यूट्यूब पे अभी तक ये सारी वीडियो सारी तो नॉर्मल है, मामा छेड़ना भी। इससे भी ज्यादा मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि ये 3-4 साल से ये कर रहा है और इसको आज तक किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कॉल आउट नहीं किया। अब वो इसको देख के भी इग्नोर कर रहे हैं, या शायद वो भी प्राउड फील करते होंगे इसके काम से। बट इतना मैं श्योर हूं कि अगर ये सब कोई इंडियन यूट्यूबर कर रहा होता तो उसको इंडियन यूट्यूबर्स ही कैंसिल कर देते, और वो भी 3 साल ना लगते, 3 दिन में ही। एक औरत मस्जिद में मर्दों के बीच नमाज नहीं पढ़ सकती, आराम सुकून से घर में बैठकर अच्छे से पर्दा करके नमाज पढ़ो। क्या जरूरत है मर्दों में घुसने की? क्या दिखाना चाहती हो, क्या लेना चाहती हो? शिवलिंग दूं? अरे भैया टिपिकल पाकिस्तानी मर्द बिहेवियर। पहले एक तरफ कुछ बात औरत की रिस्पेक्ट से, मोडेस्टी से जोड़ रहा है कि औरत जो है वो मर्दों के बीच में नमाज नहीं पढ़ सकती। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन 10 सेकंड बाद ही ये अपनी आंखों से इतने गंदे इशारे कर रहा है विद वही 2016 वाले भद्दे साउंड इफेक्ट, और साथ में ऐसे ही रैंडमली किसी भी इंडियन लड़की की इंस्टाग्राम डीपी यूज कर रहा है। चलो कंसेंट और प्राइवेसी क्या होती है वो तो तुम्हें पता नहीं होगा। क्या दिखाना चाहती हो? इतने डबल स्टैंडर्ड भाई। औरत के लिए क्या सही है क्या गलत है तू तो मत ही बता, मगर तू वो पोजीशन बिल्कुल होल्ड नहीं करता कि तू औरतों को बता सके उनके लिए क्या सही है क्या गलत। तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की। तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अब आप ही बताएं, इतनी लजीज चीज मेरी माता कैसे हो सकती? तुम्हें क्या लगता है कि इसको नहीं पता है क्या कर रहा है? इसको नहीं पता कि ये पर्टिकुलरली किन के अगेंस्ट हेट फैला रहा है, किसको ये टारगेट कर रहा है, और इसकी भी एक ऑडियंस है। इसकी वीडियोस पे भी सपोर्ट में कमेंट्स आते हैं, ये बस उनकी आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है। मतलब सेम माइंडसेट वाले और भी लोग हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये कभी भी ऐसे सीरीज में ऐसी हेटफुल वीडियोस ना बना रहा होता। मतलब ये इतने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स भी ना होते भाई, मतलब मेन चीज तो यही है।
ये सब भी पाकिस्तान में ही पॉसिबल है। मैंने किसी भी कंट्री का कहीं का भी, स्पेशली इंडिया का, तो मैंने कोई ऐसा यूट्यूबर देखा नहीं जो ऐसे सीरीज में हेटफुल वीडियोस बना रहा हो, एक ही रिलीजन को, एक ही रेस को, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करके। जेन्युइनली इनका भगवान है जिसका नाम है विष्णु। काफी सारे अंधभक्त इससे मांगते हैं, इसकी पूजा करते हैं और फिर हम मुसलमानों को ही इसे खाने की दावत देते हैं। तुम ना गाय की दावत दो हमें, फिर देख कैसे। क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं, बस ऊपर वाले से इतना गिला शिकवा है कि किसी को इतना भी गरीब मत बनाओ कि उसके पास 2-3 रुपए भी ना हो प्रोटेक्शन खरीदने के। गंद एक आदमी फैलाता है, गालियां सबको पड़ती है। इवन ये खुद भी सही बात है काफी भैया। सारे मीम पेज चलाता है ऐसे, जहां पे लगातार भगवान को, इंडिया को, हिंदुओं को टारगेट करके मीम्स डलते हैं और ये अपने इंस्टाग्राम पे उनको शेयर भी करता रहता है। शायद अभी मतलब यार इतनी भी क्या मजबूरी है कि तुम्हें ये सब करके रिलेवेंट बोल लो या सोशल मीडिया पे रहना पड़ रहा हो तुम्हें ये सब करके। थोड़ी मेहनत ही कर लेता भाई। रिसेंटली इसको काफी सारी कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ी है इंस्टाग्राम पे, तो इसने काफी सारी रील्स ये वाली तो हाइड कर ली, लेकिन हाँ अभी भी औरतों के चरित्र पे और कैसे अपने धर्म के सच्चे फॉलोअर बने, ये सब ज्ञान देता रहता है। मतलब आयरनी भाई, इसके मुंह से कौन सुन रहा है कि भाई कैसे धर्म का पालन करें, कैसे कपड़े पहने। बहुत डिफरेंट माइंडसेट है इसका भी और इसको सुनने वालों का भी। और इंडिया पे तो ऐसे लोगों की टिप्पणी अच्छी नहीं लगती जिनके खुद की घर की छत चाइना फंडेड प्रधानमंत्री आवास योजना में डली हो। अलग अलग मर्दों के साथ रह चुकी होती है, उनके साथ वक्त बिता चुकी होती है, ना जाने क्या क्या कर लेती है, तो वो अपनी इज्जत को प्रायोरिटी देना बंद कर देती है, उर्फी जावेद की तरह। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने मेरी आंख खोल दी। अब बिल्कुल भी आप उर्फी जावेद के मैसेज का रिप्लाई मत करना, उसकी कॉल्स मत उठाना। उसको, उसके जैसी लड़की को तो भाई ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए भाई। हाँ, उनके कॉल नहीं उठाने चाहिए, वो पागल हो रही होगी ना आपके पीछे। अब जाके सारी रात उसकी प्रोफाइल स्टॉक करो, अपनी वाइफ को उससे कंपेयर करना। फिर अगर अपनी इनसिक्योरिटीज पे चैनल बना के गंद फैलाने को हम कोई नाम दे पाते तो पक्का सैयद अजान ही देते। यही फर्क होता है दूसरों के धर्म की सच में इज्जत करने वालों में और दूसरों के धर्म की इज्जत करने का सिर्फ नाटक करने वालों में। सैयद, अगर कभी ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया तेरे दिमाग में घुस गया तो भाई वो तो भूखा ही मरेगा। क्रिएटर्स लाइक हिम क्रिएटिंग वीडियोस फॉर पाकिस्तान इज द रीजन कि अभी तक भी पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने पीछे आता है। खैर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो के फर्स्ट पार्ट से अपने अंदर कोई चेंज ला सकते हो तो भाई ले आना, और सेकंड पार्ट पे तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं करते तो मर्जी है भाई तुम्हारी, और मेरा ब्लॉग चैनल भाई हम तो करते हैं भाई, लक्ष्य भाई को फॉलो करते हैं। बहुत कम क्रिएटर है जिनको फॉलो करते हैं, लक्ष्य भाई मुझे एक है, ठीक है। और मुझे तो बढ़िया लगती है लक्ष्य भाई की वीडियो। बाकी तुम अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर लक्ष्य भाई के फैन हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि लक्ष्य भाई की वीडियो भी आएंगे रिएक्शन। इंस्टाग्राम पे चलो छोड़ो, अभी इंस्टाग्राम मैंने बनाया नहीं है अभी, मतलब वैसे मेरा प्राइवेट तो है पर इंस्टाग्राम पर बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।